डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने रफियाबाद के कंडी ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आम लोगों के मसाइल का उनकी दहलीज पर जायजा लिया। डीसी ने कहा कि इसका मकसद अवामी मसाइल के बरवक्त इजाले के लिए जमीनी जायजा लेना है। उन्होंने एक रोजा ब्लॉक दिवस की सदारत की। कैंप में इलाके की मजमूई फलाह बहबूद और तरक्की पर लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात सुने। प्रोग्राम में जिले के दूरदराज ब्लॉक के दीगर मुल्हिका इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ अवामी वफूद और सैकड़ों अफराद ने डिप्टी कमिश्नर के सामने मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल पेश किए और इनकी शिकायत और मुतालबात के बरवक्त हल की कोशिश की। आज कंडी रफियाबाद जो है एक सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट है हमारे बारामूला का, उस ब्लॉक में हमने आज ब्लॉक दिवस मनाया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लोग पूरे कंडी रफियाबाद से जमा हुए और हमने जितनी भी इनकी ग्रीवेंसेस थी और जो इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया। पीडीडी हो, आरएनबी हो या पीएचई हो और इसके अलावा जितने भी बाकी हमारी फीडिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी इनका जवाब लिया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो है वो मौके पे इजाला भी उनका किया, साथ में डायरेक्शंस भी पास की। जो भी इनके डिमांड्स थी, चाहे वो ऑडिटोरियम हो स्कूल का या बाकी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के बारे में, उसके बारे में भी हमने एक टाइमलाइंस बनाई हैं, डायरेक्शंस पास की हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे अच्छी डिस्कशन हुई और ये भी बताया गया कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। बीजेपी लीडर और लासीपुरा ब्लॉक के चेयरमैन सजाद रैना ने आवाम से अपील की है कि वो दही इलाकों में मुनक्किद हो रही ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि दही इलाके तरक्की की राह पर गामजन हो सके। रैना ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दही इलाकों की तरक्की के लिए कसीर रकम वागुजार की जा रही है। जो इस साल का पीआरआई फंड जो आया है 23,30,000, उस विषय में ग्राम सभाएं हो रही है और मैं चाहता हूं कि हर इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये पैसा लोगों का है और लोगों को चाहिए कि इस पैसे का वो इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। जो उनकी बेसिक डिमांड्स है उनको मद्देनजर रख के प्लान बना दिया जाए और इस वजह से हर गांव में डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मेरा यही संदेश रहेगा सब लोगों के लिए कि इन ग्राम सभाओं में आप हिस्सा लें। ये आपका पैसा है, ये भारत सरकार ने आपके लिए भेजा है और आपको इसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पुलवामा कस्बे का जनरल बस स्टैंड हुकूमत की अदम तवज्जही का शिकार हो गया है। 4 साल कबल हुकूमत ने दरसो पुलवामा के जनरल बस स्टैंड का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया था। बस स्टैंड की तामीर पर जहां कसीर रकम खर्च की गई, वहीं जमीनी सतह पर आज तक बस स्टैंड बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टरों और सवारियों के लिए कोई भी सहूलत नहीं है। शिफ्ट योर कर अत वन पे तुंद खुद ऑफिस बनत, तुंद खुद सहूलियत थी, बाथरूम थी, प्रत आइटम थी। जनाब वुक ताम वो 4 बजे सफर करान, तुम वुचान अड़क हालात क्या कत तूफान मज लुकन प्रॉब्लम सॉल्व करान, तिमन सहूलियत थवान। जनाब अ मजाक योत कर ऑफिस सन ड्राइवर कित शीनस मज पथर बिहत खड़ा ये न बेहतर निजाम, न ऑफिस, न सहूलियत ये जनाब कुछ किस्म बाथरूम सहूलियत अत बरकत कुर्बानी दिवान तो ये अड़ बहाल थवान। देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली प्रॉब्लम जो यहाँ पे पैसेंजर्स है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, और जो ये ड्राइवर्स है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाथरूम की है, पैसेंजर सड़क की प्रॉब्लम है। तो द गवर्नमेंट शोज़ ऑलवेज नेग्लिजेंस टुवर्ड्स दिस बस स्टैंड। एक तो इन्होंने ये बस स्टैंड अलॉट करके रखा है यहाँ पे, लेकिन कभी ना ये इसमें 0% डेवलपमेंट है। फौज ने लाइन ऑफ